नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जॉइन इंडियन आर्मी की जो महिला अग्निवीर की वैकेंसी है उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो मैं बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, जॉइन इंडियन आर्मी के सर्वर प्रॉब्लम के कारण बहुत समस्या जाती है, तो मैं कुछ खास टिप्स के साथ इस फॉर्म को आपको भरना यहाँ पर बताने वाला हूँ कि महिला आर्मी गर्ल्स कैंडिडेट अपना कैसे यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले गूगल में आपको जॉइन इंडियन आर्मी सर्च कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहली जो वेबसाइट है इसे आप लोगों को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे सर्वर एरर बता देता है, तो यही समस्याएं हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा कभी कभी समस्या जाती है, कभी कभी ये वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन नहीं होती है। तो मैं आप लोगों से लेकिन सबसे पहले आप लोगों को यही वेबसाइट ओपन करके देखनी है। इसके बाद आप अगर ये वेबसाइट ओपन हो भी जाए तब भी आप लोगों को फिर से बैक अपने गूगल में आना है, थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे 164.100.158.23 ये जो ब्रेवो यूज़र लॉगिन लिखा हुआ है JCOOR लॉगिन, इस पर आपको ओपन कर लेना है इस वेबसाइट को। तो यहाँ पर बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली ये साइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। ये लॉगिन वाला पेज यहाँ पर ओपन होता है। तो चलिए सिंपली अब आपको फॉर्म इसी वेबसाइट में भरने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिंक है IP एड्रेस की तरह ये लिंक है, और यहाँ वाली जो ऊपर वाली जो वेबसाइट है इसे आप देखेंगे तो इसे भी मैं बता दूं, ये जो है joinindianarmy.nic.in जो कि मैन ऑफिशियल वेबसाइट है वो है, और यही वेबसाइट ये भी है लेकिन ये IP एड्रेस है। तो यहाँ पर बहुत कम लोग इस साइट से फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर बहुत आसानी से आपका फॉर्म सर्वर डाउन में भी भर जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ से अग्निवीर में आप जाएंगे और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सीधे आपको लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है और फॉर्म को आगे बढ़ा लेना। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे आएंगे। कुछ यहाँ पर नियम और दिशा निर्देश दिए हुए हैं फॉर्म को भरने के, तो आप चाहें तो इसे पढ़ लें, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके आगे बताने वाला हूं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सिंपली आपको यहां पर पर्सनल डिटेल आपकी फ़िलअप कर देनी है। यहां पर मध्य प्रदेश आप सिलेक्ट, जो भी आपका स्टेट लगता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पर कंपलसरी है दोस्तों। UID एनरोलमेंट नंबर से आप इस फॉर्म को ना भरें, आधार नंबर सिलेक्ट करें। और ये देख लें कि आपकी जो 10th की मार्कशीट है और आधार कार्ड है उसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट आपका मैच करना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा और आधार वेरिफिकेशन आपका हो पाएगा। तो दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका आधार पेंडिंग रहेगा और आप इस फॉर्म को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एग्जैक्ट आपको आधार के हिसाब से और 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपका नाम, आधार नंबर और फिर उसके बाद नाम आपको फिलअप कर देना है। इंग्लिश में फादर्स नेम फिलअप करेंगे, मदर्स नेम, आप ये सारी चीज़ें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको ईयर सिलेक्ट करना है, इसके बाद आप मंथ सिलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद जो भी आपकी डेट है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ईमेल ID बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर ईमेल पर OTP आपको प्राप्त होगा, तो ऐसी ईमेल ID यहाँ पर फिल करें जिसमें कि आपके मोबाइल में खुली हो या फिर आप कंप्यूटर में उसे खोल के रखा हो और उस पर नेट कनेक्शन हो आपके मोबाइल में। तो आपको चलिए यहाँ पर मेल ID अपनी फिलअप कर देनी है, मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड भी जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर देंगे और आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक OTP आएगा। तो दोस्तों आप OTP वेरीफाई करके जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर लगभग आपको सारी चीज़ें फिलअप दिखाई देंगी। अब आपको यहाँ पर नीचे जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट कर देना है और नीचे जो हाइट है इसे आपको सिलेक्ट कर देना है सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 162 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट जो कि मध्य प्रदेश के लिए मांगी गई है। ऐसा ही आप अपने स्टेट वाइज देख सकते हैं कितनी हाइट है। तो दोस्तों जो भी आपकी हाइट है उसे सेंटीमीटर में स्क्रॉल डाउन से यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों अब आप स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ एजुकेशनल डिटेल आपको दिखाई देगी। जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 8th 10th या 12th, तो दोस्तों 10th या 12th यहाँ पर आपका जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और उसके बाद आप अगर पास हो चुके हैं 10th को तो यहाँ पर 10th सिलेक्ट करके पास्ट पर क्लिक करें, और इसी के साथ अगर 12th आप पास हैं तो 12th सिलेक्ट करके पास पर क्लिक करें। और अगर 12th आप इस साल आपका रिज़ल्ट अवेटिंग है, रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप यहाँ पर अपीयरिंग में
नीचे आपने जो 10th या 12th जो भी एजुकेशन डिटेल डाली है वो आपने किस बोर्ड से पास की है, सीबीएसई है या स्टेट बोर्ड है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये 10th या 12th आपका यहाँ पर 10th का जो हाई स्कूल है आपका, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। ध्यान दें कि इसे आपको रोल नंबर बिल्कुल भी यहाँ पर फिलअप ना करें। लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड कॉर्नर पर हर मार्कशीट में एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसी के साथ आपको रीमस्टरिंग कैंडिडेट पर नो पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पासवर्ड पर फिलअप कर दें। और 2 बार आपको पासवर्ड यहाँ पर सेम पासवर्ड डालना होगा जो भी आप बनाना चाहते हैं। कैप्चा कोड फिलअप करेंगे जो आपको शो हो रहा है और आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके पहले आप लोगों को दोस्तों ऊपर जो डिटेल खाली छूटी हुई है, स्टेट या तहसील डिस्ट्रिक्ट जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और इसी के साथ आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए और आगे चल के इस फॉर्म को और भरना देख लेते हैं। ये यहाँ तक की प्रोसेस थी रजिस्ट्रेशन की, अब फॉर्म की प्रोसेस को और देख लेते हैं जल्दी से। जिन्होंने लॉगिन पहले ही कर लिया है तो वो इनका फॉर्म इसी के बाद से चालू होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इस प्रोसेस को और देख लेते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने अप्लाई का ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा और इस ऑप्शन को आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फॉर्म आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म उनके लिए ओपन होगा जिन्होंने ऊपर जो डिटेल डाली है वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हो, जैसे कि जो हाइट मांगी है वो हाइट होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन जो मांगा वो क्वालिफ़िकेशन पूरा होगा, तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पर ये आपको अप्लाई का सिंबल ग्रीन यहाँ पर दिखाई देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर नॉट एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल आपको शो होने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर दें और इसे आगे का फॉर्म यहाँ से जल्दी से आप भर लें। चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन वाला पेज एक बार फिर दिखाई देगा, कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर फिर आपको आपका कुछ डिटेल यहाँ पर पर्सनल डिटेल सबसे पहले आपको फिलअप करनी है, सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। रिलीजन में आपको सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जो भी रिलीजन आपका लगता है वो रिलीजन सिलेक्ट कर लें। इसके बाद क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, तो ये क्लास आप लोगों को आप अपने जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं, उनको अगर कोई यहाँ पर नहीं समझ में आता है क्या फिलअप करना है तो वो अपना जो है सेंट्रल जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। आप अपना जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी नहीं समझ में आ रही तो आप अपना जोन सिलेक्ट करके इस फॉर्म को आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें फिर से दिखाई देंगी, हेल्थ, हाइट और जो भी आपका डिटेल है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई देंगी। फ़ोटो आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फ़ोटो 5 से 20 KB की होना चाहिए और सिग्नेचर 5 से 10 KB के बीच का होना चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। अदरवाइज़ इस रेंज के बाहर अगर आपका फ़ोटो और साइन है तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से इसे भी अपलोड कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर आपका एड्रेस जो है वो डिटेल फिलअप करनी है। इस तरफ आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है और जैसे ही आप इसे फिलअप कर देंगे और सेम आपका यही एड्रेस, स्थायी पता, करंट एड्रेस भी परमानेंट के एड्रेस के समान है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। तो सिंपली दोनों आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएंगे। दोस्तों जो आपका एड्रेस है, अगर आपको जो आपका थाना लगता है वो आपको पता हो तो आपको नीचे जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पर जो भी थाना आपका लगता है उसका नाम यहाँ पर ज़रूर फिलअप करें, क्योंकि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से बनवाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी आपका थाना आपके क्षेत्र में लगता है उसका नाम यहाँ पर आप फिलअप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे आ जाना है। दोस्तों आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करना, अदरवाइज़ नो रहने देना है। एनसीसी है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो रह करके आपको आगे बढ़ जाना है। नीचे आपको हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है 10th या 12th वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। और अगर इसी के साथ आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे आपको यस कर देना, अदरवाइज़ यहाँ पर भी नो करके आपको आगे बढ़ जाना है। तो बच्चों आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर दोस्तों क्वालिफ़िकेशन भरना है, तो यहाँ पर 10th मांगा हुआ है, 10th फिलअप कर देंगे। स्टेट बोर्ड में आपको अगर स्टेट से किया है तो स्टेट डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे,
रोल नंबर, अब यहाँ पर आपको रोल नंबर फिलअप करना है दोस्तों, और उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर एक बार फिर से सिलेक्ट। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर 10th की जो डिटेल है ऐड हो चुकी है वो दिखाई दे रही है। अब आपको 10th में हर सब्जेक्ट की एंट्री, आपको हर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर करके यहाँ पर एंट्री करना है। तो इस सब्जेक्ट के सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पांचों सब्जेक्ट आपको एक एक करके एंट्री करते जाना है। तो सबसे पहले इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, उसमें आपको कितने नंबर मिले हुए हैं मार्क्स ऑब्टेन में डालेंगे। टोटल जो नंबर हैं वो आपको आउट ऑफ मार्क्स में डालने हैं और ऐड पर क्लिक कर देना है। इसी के साथ जब ये ऐड हो जाएगा तो फिर आपको सेकंड नंबर पर हिंदी, फिर मैथ्स और साइंस और इसी के साथ सोशल साइंस की एंट्री कर देनी है। अगर इन सब्जेक्ट के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको अदर पर क्लिक करना है। अदर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स पर आपको उस सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। अगर आपका सब्जेक्ट संस्कृत है जैसे, तो आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और नीचे संस्कृत लिख के फिर वही चीज़ मार्क्स ऑब्टेन और आउट ऑफ मार्क्स में टोटल मार्क्स लिख करके ऐड कर देना है। इस प्रकार आपके सभी सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर मार्क्स की एंट्री कर दी है, सारे मैंने डेमो वर्जन पर की हैं। आपको ओरिजिनल अपनी मार्कशीट है उस हिसाब से एंट्री करना है। तो ये अदर का ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैंने अदर सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि मुझे संस्कृत सब्जेक्ट भी यहाँ पर एंट्री करनी है। संस्कृत में मुझे 53 नंबर मिले हुए हैं और जो आउट ऑफ है यहाँ पर भी 100 करके ऐड रो पर क्लिक कर देंगे और दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार आपको पूरा फिर से चेक कर लेना है कि जो एंट्री आपने मार्क्स की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अब जो है आपका जैसे ही सबमिट पर आपने क्लिक किया है, नेक्स्ट पर क्लिक किया है, तो पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे फॉर्म को आपको एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से चेक कर लेना है। अगर कोई भी मिस्टेक है इस फॉर्म में तो इसे आप अभी भी करेक्शन कर सकते हैं या कैंसिल एप्लीकेशन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं और दूसरा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने सारी डिटेल सही भरी है तो आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस सबमिट बटन पर आपको क्लिक करके फाइनल सबमिट यहाँ पर कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इसे करते हैं तो दोस्तों एक और मैसेज ये फाइनल पूछेगा कि आप वाकई में फाइनली इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और इसी के साथ आपका ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब आप कंट्रोल P करके इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। दोस्तों कोई भी क्वेरी हो अगर इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझसे पूछें। अगर मुझे जानकारी होगी तो मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।